नमस्कार, द कंटाप न्यूज और मेरा नाम है निशा सिंह। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत ने बड़ा बयान दे दिया है। कंगना रनावत एक बार फिर से चर्चा में है और वो अपनी किसी रिलीज के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक मंशा के लिए जो लगातार वो पिछले कई महीनों से दिखा रही थी, जब वह खुलेआम एक पार्टी विशेष बीजेपी का समर्थन करती थी, जबकि ना तो उन्हें पार्टी के अंदर कोई पद प्राप्त है और ना ही वो पार्टी की प्रवक्ता है। तब भी कई मौके पर वो पार्टी के साथ हाँ में हाँ मिलाती हुई नजर आई थी, जिससे उनकी राजनीतिक मंशा साफ साफ दिखाई दे रही थी। कंगना राजनीति में आना चाहती हैं, वो भी बीजेपी का दामन थाम कर। ये सब कुछ पहले कंगना ने इशारों में कहा था, लेकिन अब वो खुलेआम इस बात को स्वीकार कर रही हैं। अगर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिले और पार्टी उन्हें टिकट दे तो वो बीजेपी से साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगी। चुनाव लड़ने तक तो ठीक था, पर मैडम ने तो अपनी फेवरेट सीट तक बता दी। दरअसल कंगना मैडम हिमाचल की मंडी सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैडम ने जो सीट चुनी है वो एक ऐतिहासिक सीट है और यहीं से हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह चुनाव लड़ा करते थे और पिछले 5 बार से जीते भी थे। तो ये सीट अपने आप में एक प्रतिष्ठित सीट है। वैसे कंगना बयान बहादुर भी हैं। वो आए दिन किसी ना किसी के खिलाफ जहर उगलती रहती हैं। कभी वो किसानों को भिखारी कह देती हैं तो कभी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लग जाती हैं। ऐसे उटपटांग बयानों के लिए ये कंगना जानी जाती हैं। तो कंगना ने इस बातचीत और इस इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वहां पर बैठे लोगों के चेहरे पर हास्यास्पद मुस्कान आ गई। कंगना ने कहा ही कुछ ऐसा। कंगना ने कहा उनके पिता जब सुबह सुबह उठते हैं तब वो जय श्री कृष्ण या जय श्री राम नहीं कहते, बल्कि सुबह उठकर वो कहते हैं जय मोदी, शाम को कहते हैं जय योगी। कहीं आपको भी उनकी बात सुनकर हंसी तो नहीं आ रही है ना? लालसा ही तो है अभी सांसद बनने की, बाद में केंद्रीय मंत्री बनने की, फिर मुख्यमंत्री बनने की। भाई महत्वाकांक्षा और आकांक्षा जो ना करवा दे। कंगना रनावत की चुनाव लड़ने की तमन्ना इतनी उफान मार रही हैं कि वह चाटुकारिता की सारी सीमाएं लांघ गई हैं। बीजेपी के बड़े बड़े चाटुकार लोग भी सोच रहे होंगे कि चाटुकारिता में हमसे आगे भला कौन आ गया। खैर, फिल्मों में तो कंगना का करियर पहले ही पैक हो चुका है, बोरिया बिस्तर बंद चुका है। ओटीटी पर भी वो कुछ खास नहीं कर रही हैं। कंगना ने सोचा क्यों ना राजनीति में हाथ आजमाया जाए और यहीं से कुछ कमाया जाए। वैसे कंगना और कंट्रोवर्सी दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जहां कहीं भी होंगे एक साथ ही होंगे। कंगना को बॉलीवुड में किए गए उनके सराहनीय काम के लिए पद्मश्री से नवाजा जा चुका है, पर साल 2021 में उनके द्वारा दिए गए एक बयान के बाद सवाल उठने लगे थे। दरअसल कंगना ने कहा था साल 1947 में जो आजादी मिली है वह भीख में मिली है। हम असल मायने में आजाद साल 2014 में हुए हैं, जिसके बाद से वो लोगों के निशाने पर आ गए और लोगों द्वारा मांग की जाने लगी कि जो पद्मश्री उन्हें दिया गया है उसे वापस ले लिया जाए। खैर, जिस कार्यक्रम में कंगना रनावत ने अपनी महत्वाकांक्षा और तमन्ना को जग जाहिर किया था, उसी प्रोग्राम में कंगना के इंटरव्यू के बाद जेपी नड्डा साहब का आना हो गया और नड्डा साहब से कंगना की महत्वाकांक्षा और उनकी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी के बारे में उन्हें बताया गया। जब नड्डा साहब से कंगना की महत्वाकांक्षा और उनकी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी के बारे में बताया गया तो नड्डा साहब का जवाब सुनकर कंगना का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल सकता है। दरअसल जेपी नड्डा ने कंगना का बीजेपी में स्वागत तो किया, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि सीटों का बंटवारा और सीटों का डिसीजन इस तरीके से नहीं होता है। लोकसभा चुनाव जब नजदीक आएंगे तब कंगना अपना एप्लीकेशन आगे कर दें और उसके बाद देखा जाएगा कि टिकट बंटवारे पर फैसला पार्टी क्या और कैसे लेगी। उधर हिमाचल में विधानसभा चुनाव में पार्टी उथल पुथल इतनी ज्यादा है कि पार्टी के अंदर फूट पड़ी हुई है। पार्टी के अंदर ही नाराजगी देखने को मिल रही है। अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बागियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रूठों को मनाना है। पार्टी के सामने कई सारी बड़ी चुनौतियां हैं और ऐसे समय में कंगना का ये बयान आग में घी डालने जैसा है, क्योंकि मंडी में पहले से जिन कार्यकर्ताओं ने काम करके अपना नाम बनाया होगा वो यूं ही अपनी बनाई हुई विरासत किसी और को जाते हुए नहीं देख पाएंगे। ऐसा में विरोध और बागियों की तादाद बढ़ सकती है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।